नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। छठ घाट का निरीक्षण करने आए रवि किशन ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। कहा, किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की नहीं होने पाएगी परेशानी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार फिर से दोबारा आएगी। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने राजघाट में बने गुरु गोरक्षनाथ घाट पर पहुंचकर छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि घाटों की व्यवस्था एक चाक चौबंद है, हालांकि कुछ कमियां हैं जिसको दुरुस्त करने का दिशा निर्देश दे दिया गया है ताकि घाट पर आए किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए। एक सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी और 350 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत लाएगी। घाट पर करीबन कल छठ माई की कृपा से 50,000 से ज्यादा भीड़ यहाँ जुटेगी। तो कोई भी पूज्य महाराज जी का आदेश था कि कोई भी कोताही ना हो। तो मैं एक सांसद होने के नाते पूज्य महाराज जी का आदेश लेकर कल रात उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि सांसद जी सारे घाटों का निरीक्षण कर लीजिएगा। थोड़ा बांस बल्ली एक जगह गैप था, वो बता दिया गया। बाकी पूरी व्यवस्था बहुत बड़ी, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा भीड़ आएगी तो थोड़ा चिंता का विषय भी रहेगा कि बच्चे भी रहेंगे, माता बहनें रहेंगी, उम्र दराज भी लोग रहेंगे। तो कहीं कोई हम लोगों की तरफ से कोई गलती ना हो कि कोई दुर्घटना हो। तो वही सारी चीज़ों को बड़े बारीकी से देखा गया। साफ सफाई की व्यवस्थाओं को भी देखा गया कि कोई पन्नी ना हो, ये कोई गंदगी ना हो। तो वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से देखा गया और मैं व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ। और थोड़ी बहुत छोटी कमियां थी, वो मुझे लगता है शाम तक वो भी ठीक हो जाएंगी। तो हम लोग प्रशासन की तरफ से पूज्य महाराज जी का क्षेत्र है, राजघाट है, ये पूरे देश की नज़र रहती है इस घाट पर। ये इतना पॉपुलर घाट है, 60-65 करोड़ रुपया खर्च करके महाराज जी ने इसको बनाया है और यहाँ पे सब लोग इसको देखने आते हैं। यहाँ शूटिंग होती है, वीडियोग्राफी होती है। तो वो इसको जरा सेंसिटिव तरीके से देख रहा था मैं जी। अगर बात करें गंगा से लेकर टेम्स नदी तक छठ का महापर्व मनाया जाता है, क्या कहेंगे देशवासियों और खासकर जो विदेश में भी लोग रह रहे हैं, अमेरिका तक में? मैं बहुत देखिए, मैं मॉरिशस भी रहा हूँ, वहाँ पर देखा। मॉरिशस में भी भोजपुरिया समाज है, उसको छठ माई की कृपा बहुत बड़ी है और आज उसको ट्रिनिडाद एक कंट्री है, फुजी है, गुयाना है, सूरिनाम है, अमेरिका है, कनाडा है, समस्त हिंदुस्तान है। मुंबई में मैं हर साल रहता था तो वहाँ पे 20-30 लाख लोग जुहू बीच पे आते थे। दिल्ली से मैं अभी आया हूँ तो वहाँ यमुना नदी के पास करीबन लाखों लोग होंगे। तो 24-25 करोड़ का हमारा भोजपुरिया समाज है। तो ये समाज बहुत बड़ा है और उनकी आस्था छठ माई पर बहुत है और छठ माई की कृपा बहुत असीम होती है। जो भी व्रती होती, जो भी मनौती होती है वो पूरी होती है और ये उनकी कृपा जैसे बढ़ती जा रही है। छठ माई के बारे में उनके जैसे जैसे जानकारी हो रही है, जो भोजपुरिया समाज के लोग नहीं है वो लोग भी व्रती रह रही हैं, वो भी माताएं बहनें अपने परिवार के लिए रह रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो आज कल पूरे देश के हर चैनल पे रहेगा। प्रधानमंत्री जी भी इस पर आप शुभकामनाएं देंगे। मुख्यमंत्री जी की खास नज़र है क्योंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। तो ये सारे भोजपुरिया लोगों के लिए और चूँकि हम भोजपुरिया है ही, हम ही समाज खातिर सिनेमा में कहले ही हमारे बहुत सारे सिनेमा में भोजपुरी में छठ माई के कृपा पे एगो सिनेमा भी बनौले रहली। तो हमारे लिए बहुत ये कल का दिन बड़ा पावन दिन है। तो बड़ा हम लोग ध्यान से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि कोई कोताही या कोई गलती ना हो। 19 में आप सांसद बने, तब से मकान खोज रहे थे और अब तो गोरखपुर में मकान मिल गया। काफी खोजने के बाद हर हर महादेव, ताकत झोंक देना। हर हर महादेव। देखा बहुत, जैसे महादेव गुरु गोरक्षनाथ बाबा की कृपा रहे। पूज्य महाराज जी हमको 2 बार पूछे कि मकान काहे नहीं लिए, मकान काहे नहीं लिए। अपने मन का मकान हमको नहीं मिल रहा था और हम चाह रहे थे कि हम यहाँ रह के सेवा करें। हमको गोरखपुर बहुत पसंद है। तो गोरक्षनाथ बाबा की कृपा से हमको नौकायन पे एक मकान मिल गया। तो आप सब लोगों का भी प्रेम है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पूज्य महाराज जी के हाथों से उसका उद्घाटन करवाऊंगा। आप सब लोगों को न्योता दूंगा, सब लोग आइएगा, सब लोग भोजन पे आइए। जुहू बीच का नजारा मिलेगा यहाँ। हाँ जी एकदम उसको, और जुहू बीच एकदम बना दिए हैं हम लोग। तो इतना अच्छा है कि आज पूरे देश को गोरखपुर पसंद है। शूटिंग होते रहती है लगातार, आप देखो हीरो हीरोइन सब यहीं घूम रहे हैं आने वाले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव ने गोरखपुर को लेकर एक शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में मेट्रो नहीं नाव चलेगी, तो मैं उनके बयान पर पलटवार करते हुए कह रहा हूं कि गोरखपुर में मेट्रो भी चलेगी, एरोप्लेन भी चलेंगी और विकास की गंगा बहेगी। सपा सरकार में अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला था। बीजेपी से पहले जब मैं गोरखपुर शूटिंग करने आया करता था तब यहां पर अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और लोग निर्भीक होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। ये चल रही यहाँ हवाई बाड़न, उनके नाम मालूम रहे कि सांसद जी गांव देहात का लड़का है, लोग चल कर आते हैं, हम रेंग कर ऊपर आए हैं, तो हम यहीं रहेंगे और पूज्य महाराज जी की सेवा करेंगे, गोरखपुर की सेवा करेंगे और गोरखनाथ बाबा की सेवा सरकार भी बनवा देंगे 2022 में। सरकार तो हर हर महादेव 350 सीट से हम लोग सरकार बना रहे हैं। पूज्य योगी महाराज जी की सरकार बन रही है, कोई उसमें शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आज अखिलेश यादव ने एक बहुत ही गंदा सा बयान दिया गोरखपुर पे कि गोरखपुर में मेट्रो नहीं चलेगी, नाव चलेगी। तो अखिलेश यादव जी, आप लोगों की सरकार थी तब नाव चलती थी, पूज्य महाराज जी की सरकार है, मेट्रो भी चलेगी, फरारी गाड़ी भी चलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ गोलियां नहीं चलेगी, माफियागिरी नहीं चलेगी, गुंडाई नहीं चलेगी, ये जरूर होगा। अखिलेश जी, मैं गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ल, आज आपने दोपहर को जो बयान दिया है, मैं आपको उसके बयान के पलट में ये जवाब देता हूं कि आप लोगों की सरकार के दौरान यहाँ पे लोग भूखे मरते थे, गोलियां खा के मरते थे। पूज्य महाराज जी की, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर मेट्रो चल रही है, यहाँ एम्स चल रहा है, फर्टिलाइजर है, यहाँ सड़क है, ये राजघाट पर आप खड़े हो, यहाँ पर स्मशान भी है, लेकिन 62 करोड़ का स्मशान भी बनता है। ये होता है काम। यहाँ की जनता यहाँ पीछे खड़ी हो, देख रही है। आप लोगों के जमाने में माफिया लोग प्रदेश चलाते थे, यहाँ पूज्य योगी महाराज जी चलाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ की कृपा है हम लोगों पर, हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग ईमानदार हैं। तो आप लोग जान लीजिए, अखिलेश जी, ऐसे बयानबाजी से आप बचें कि यहाँ पर नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चलेगा। बहुत जल्द आपकी आंखों के सामने पूज्य महाराज जी की सरकार बनेगी। दोबारा वो शपथ लेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ महाराज शपथ लेता हूं मुख्यमंत्री की, और यहाँ मेट्रो चलेगा और यहाँ पर फरारी गाड़ियां चलेगी। यहाँ फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, स्टूडियो बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे पलायन नहीं करेंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।